बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर से। अदालती इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTI ने एक्ट के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर के मुहर्रिकात का जायजा लिया जाएगा। हसास इदारों की कौमी सलामती से मुतल्लिक पर ब्रीफिंग देंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर के मुहर्रिकात का जायजा लिया जाएगा। हसास इदारों कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। हसास इदारों की कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी के लहर के मुहर्रिकात का जायजा लिया जाएगा। हसास इदारों की कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की मसनून धमाके की शदीद मजम्मत। जाबहक और जख्मियों के लिए हमदर्दी का इजहार। दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन का अज़्म किया। मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान ने दहशत गर्दी से बेपनाह नुकसान उठाया है। इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। इंसदादे दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान से कसीरुल जहती फोर्सेस पर ताउन जारी है। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास में अहम फैसले किए गए। चेयरमैन नादरा के लिए मौजूदा 3 नामों में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर भी शामिल थे। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आर्मी चीफ ने कहा है जो एहलकार स्मगलिंग में मुलव्विस हुआ कोर्ट मार्शल होगा, जेल जाएगा। फौज में एहतसाब का अपना तरीक़ेकार है। सानिया 9 मई में फौज का एहतसाब सब ने देख लिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेडिंग कम स्मगलिंग ज्यादा हो रही है। डॉलर को उसकी असल कीमत पर लाने के करीब पहुंच गए हैं। डॉलर के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ 168 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। चीनी की स्मगलिंग को जदीद टेक्नोलॉजी के बायस कंट्रोल किया। गैर कानूनी काम में मुलव्विस पेट्रोल पंप्स भी बंद कर दिए जाएंगे। टीमें रोजाना पेट्रोल पंप्स पर छापे मार रही हैं। कोई कितना ही बाअसर हो किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करें। अमरीकी रियासत यूटा में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी सेनेटर एहलिया और 2 बच्चों समेत हलाक। रिपब्लिकन सेनेटर डॉग लॉर्सन निजी तैयारी को खुद उड़ा रहे थे। हवाई अड्डे से टेक ऑफ के बाद तैयारा गिर गया। तैयारे के गिरने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। ताहम वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में गैस के टैंकरों को आसमानी बिजली उनके ऊपर गिर गई। जोरदार धमाके से पूरा शहर लर्ज उठा। धमाके के बाद आग का बड़ा गोला फिजा में बुलंद हुआ। 1000 से जायद घरों की बिजली बंद। पुलिस की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। यहाँ आपको बताएं पत्तोकी में डाकुओं को खुली छुट्टी। आधन रोड फाटक के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जाबहक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस ने डाकुओं की तलाश के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी। कराची स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। 3 डाकुओं को मलीर प्रेस क्लब के सामने शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। इत्तला पर एहलकारों ने मुल्जिमान का पीछा किया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा नियो मोहम्मद शहूद से। जी मोहम्मद शहूद बताएगा क्या तफसीलात हैं। मंडी बहाउद्दीन में नामालूम खातून ने नहर में छलांग लगा दी। गश्त पर मामूर एहलकार बचाने के लिए कूद पड़ा। गहरे पानी में डूबकर जाबहक। शबीर थाना भागट में तैनात था। खातून को बचा लिया गया। कांस्टेबल की लाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दादू में ए सेक्शन थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला सामने आया है। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साथी फरार। शनाख्त अब्दुल वहीद के नाम से हुई। मुल्जिम के खिलाफ 19 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। खबर शामिल करें लाहौर से, जहां पर चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है। मुतासरा शख्स परेशान तो पुलिस हुई हैरान। नामालूम चोर तंदूर का ताला तोड़कर 10 थैले आटा साथ ले गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमाद असलम। लाहौर का इलाका गुजरपुरा, जहां तंदूर बना चोरों का निशाना। रात गए नामालूम चोर आए, हिफाजती जंगला और ताले काटे, दुकान में दाखिल हुए, दीवार के साथ पड़े आटे के 10 थैले उठाए और रफू चक्कर हो गए। मैं सुबह जब 6 बजे आया हूँ, जाली के टुकड़े टूटे हुए थे, तो मैंने अंदर लड़कों से पूछा भाई खुले छोड़ के, कहते हैं हमने तो सही तरह से बंद किया है। फिर जब मैं अंदर जाके देखा LCD नहीं थी और
आटे के बैग गिने, 10 उसमें कम थे, 10 वो नहीं थे, फिर वो 20,000 रुपया जो छोड़ा था वो भी नहीं था। पुलिस को इत्तला मिली तो वारदात को महज मजाक समझा, लेकिन मौका पर पहुंचे तो हकीकत वाज़ेह हो गई। क्राइम सीन यूनिट और फ्रांसिक माहिरीन की टीमों ने शवाहिद जमा किए। गुजरपुरा पुलिस ने चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल इस बात का सुराग ना लगा सकी कि मुलजिमों ने आटा चोरी करने के लिए क्या तरीका अपनाया। कैमरामैन चौधरी अमीन के साथ हमाद असलम, न्यू न्यूज़ लाहौर। महंगाई, गुर्बत, पुलिस की कमज़ोर पेट्रोलिंग या मामला कुछ और। रवा साल के पहले 9 माह में गुज़िश्ता साल 2022 के पहले 9 माह की निस्बत स्ट्रीट क्राइम में 35% इजाफा हुआ है। साल रवा के दौरान मुकदमात की तादाद 2.5 लाख से तजावुज़ कर गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस 30% मुकदमात के चालान भी मुकम्मल न कर सकी। देखते हैं शाहिद रिजवी की ये रिपोर्ट। अरबों रुपए के फंड्स और वसी वसाइल के बावजूद लाहौर पुलिस जुराइम की बढ़ती शरह को कम करने में नाकाम। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 24 घंटों में 57 राजनी, झपटा मारने की 68, मोटरसाइकिल चोरी की 85, कार चोरी 2, नकब जनी 17 और मुतफरिक चोरी की 270 वारदातें रिपोर्ट। रवा साल के पहले 9 माह के दौरान डाकुओं ने डकैती मज़ामत पर 17 अफराद लूटने के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया, जबकि अगवा बराए तावान की 9 वारदातें पेश आईं। लाहौर एक बहुत बड़ा, आपको पता है, एक पैनोरामिक वो है, क्राइम है, और इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल चैलेंजेस हम फेस करते हैं। इसी तरह जो थेफ्ट के केसेस हैं, जिसमें मोटरसाइकिल थेफ्ट भी है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग भी है, उसमें को 35% रिकवरीज हो चुकी हैं। रवा साल दरीना अदावत, लड़ाई झगड़े, गैरत समेत दीगर वजूहात की बिना पर खवातीन, मर्दों और बच्चों समेत 353 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। गुज़श्ता साल 2022 में 371 अफराद कत्ल। रवा साल इक़दाम कत्ल के 835, जबकि गुज़श्ता साल 2022 में 770 वाक़ियात, रवा साल डकैती के 63 और गुज़श्ता साल 2022 में 89 वाक़ियात। रवा साल राजनी के 15,504 वारदातें, जबकि गुज़श्ता साल 2022 में 12,487 वारदातें रिपोर्ट। रवा साल झपटा मारने के 18,508 मुकदमात, गुज़श्ता साल 2022 में 9,291 वाक़ियात रिपोर्ट। रवा साल कार छीनने की 15 वारदातें, गुज़श्ता साल 2022 में 28। रवा साल मोटरसाइकिल छीनने की 1308 वारदातें, गुज़श्ता साल 2022 में 945 वारदातें। रवा साल दीगर व्हीकल छीनने की 49, गुज़श्ता साल 2022 में 42 वारदातें। सरबरा लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियानी की जारहाना पॉलिसी और रोजाना की बुनियाद पर मातहत अफसरान से क्राइम मीटिंग्स भी बेसूद साबित हुई। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन CIA, डॉल्फिन और पीरू समेत दीगर पुलिस की कारकर्दगी बेहतर होने के बजाय अबतर होने लगी। कैमरामैन आसिम खान के साथ शाहिद रिजवी, न्यू न्यूज़ लाहौर। यहाँ बात करें कराची के मैट्रिक इम्तहानात के नताइज में मुबैना बेकायदगियाँ सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक एजेंट माफिया और बोर्ड मुलाजिमीन ने साजबाज करके उम्मीदवारों को पास करा लिया। तमाम उम्मीदवारों को एक जैसे नंबर देने का भी इंकशाफ हुआ है। पहली बार एजेंट माफिया ने गोल्डन नंबर मुतारिफ कराया। ये मामला है क्या? तफसीलात शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में। कराची में तालीमी निजाम का अल्लाह ही हाफिज, पैसे दो नंबर लो, मैट्रिक इम्तहान पास करने का नया फार्मूला। कराची के मैट्रिक इम्तहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। बोर्ड मुलाजमीन और एजेंट माफिया की मुबैना मिली भगत ने तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। मैट्रिक इम्तहानात में एजेंट माफिया के उम्मीदवारों को एक जैसे पासिंग मार्क्स दे दिए गए। एजेंट माफिया के लिए गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ कराया गया। ज्यादा रकम देने वाले 407 तलबा को 999 और कम रकम देने वाले एजेंटों को 885, उम्मीदवारों को 888 नंबर दे दिए गए। रवा बरस मैट्रिक में कामयाबी का तनासुब 86% से जायद रहा। क्या फेल होने वाले बच्चे पास हुए? गोल्डन नंबर के गोल्डन स्कैंडल ने सवालात खड़े कर दिए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया है। शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी की जानिब से फौरी इलेक्शन के मुतालबे पर मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सरबराह JUI को आड़े हाथों ले लिया। साबिक वजीर खारजा कहते हैं इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बर वक्त इंतखाबात चाहती है, वरना कोई हल्का बंदियों तो कोई मौसम की बात करता है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटवा लिया। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटवा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। निजी एयरलाइन पर शाम 6:25 पर लाहौर लैंड करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर जलसे की हिकमत अमली तब्दील। तस्वीर के बाद अब तकरीर भी सिर्फ नवाज शरीफ की होगी। मीनार पाकिस्तान जलसे में नवाज शरीफ के अलावा किसी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। लीगी कायद पार्टी का बयानिया पेश करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक तैयारियों पर मुशावरत।
दूसरी तरफ नून लीग के शादरा जलसे में ज्यादा लोग न निकलने पर पार्टी क़यादत का इजहार बरहमी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज भी तवक्को से कम अफराद पर मकामी क़यादत से नाखुश हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पीटीएम के सरबराह एक मौलाना साहब थे। मौलाना साहब सूदी निज़ाम के खात्मे के बजाय वजारत इंजॉय करते रहे। 16 महीनों में सूद में इजाफा करवा के रवाना हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौलाना फजलुर रहमान के तर्ज सियासत पर सवाल उठा दिया। बोले, मौलाना इस पीडीएम हुकूमत के सरबराह थे जिसने सूदी निज़ाम को बढ़ावा दिया। नवाज शरीफ, जरदारी और तहरीक इंसाफ ने सूदी निज़ाम को मजबूत किया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में सिराजुल हक ने दावा किया कि जमात इस्लामी का इख्तिदार में आने के बाद पहला हमला सूदी निजाम पर होगा। हमारा दूसरा मंसूबा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है। पीडीएम को लीड करने वाला मौलाना ये मुहतरम थे, लेकिन वो 16 महीने भी गुजर गए और शरई सूद पहले 17 और फिर 21 और फिर 22.7 तक पहुंच गया। सिराजुल हक ने कहा कि हमारा 7.3 ट्रिलियन रुपया सूदी कर्जों की मद में चला जाता है। आज हमारी बरामदात इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश से कम हैं। हमारे बरामदात इंडिया, हमारे बरामदात बंगाल, नेपाल, भूटान से क्यों कम है? अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इंडिया 267 अरब डॉलर आईटी से कमाता है। बदकिस्मती से हम तालीमी मैदान में भी पीछे रह गए। चोरी, मिसमैनेजमेंट और करप्शन ने इदारे तबाह कर दिए। सिराजुल हक ने इंकिशाफ किया कि मुल्क में रोजाना 5 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। हमारा बुनियादी मसला यही है कि हम करप्शन को कैसे कंट्रोल करें। और अब बुलेटिन में बात करें कुछ अहम केसेस के हवाले से। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। पीटीआई सरबराह की जमानत की 9 दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ। पीटीआई सरबराह की जमानत की 9 दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की सेशन कोर्ट ने 6, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 जमानतें मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले के बाद जमानत की 9 दरखास्तें बहाल हो गयी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दोनों अदालतों के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें मंजूर की। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन 9 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने हुक्म दिया जमानत की दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा तस्वुर की जाएं। चेयरमैन पीटीआई ने 26 अगस्त को 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस और जालसाजी के मुकदमे समेत 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। प्रोडक्शन टीम इस्लामाबाद न्यू न्यूज। साइफर केस की इन कैमरा समाअत से पहले बड़ी पेशरफ्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 14 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो तो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर इन कैमरा समाअत की क्यों की जाए। MQM और पीपल्स पार्टी कराची की गद्दार हैं। इन सियासी पार्टियों का जनाजा आइंदा इंतखाबात में निकल जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कराची की गिनती मुकम्मल हो जाए तो कौमी असम्बली में 22 की जगह 32 नशिस्तें हो जाएंगी। कराची में से हमाद यूसुफ की ये रिपोर्ट। दूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान में सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि कराची की गिनती मुकम्मल नहीं करनी। इस वजह से 1,47,00,000 अफराद को कम गिना गया। खास तौर पर पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग ने मुजरिमाना किरदार अदा करते हुए कराची के साथ गद्दारी की और 1,47,00,000 इंसानों को कम गिना है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम में बदतरीन इजाफा हो चुका है। खवातीन पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। माफियाज इन स्ट्रीट क्रिमिनल को इस्तेमाल करके इसी तरह हमें मारते रहेंगे, इसी तरह लोगों की माल छीनते रहेंगे, मोबाइल छीनते रहेंगे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां छीनते रहेंगे और जरा कोई बात करे तो वो गोली चलाएंगे।
حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور MQM ایک عرصے سے حکومت میں ہے. سندھ میں 39,000 سرکاری اسکول بنائے جن میں سے 8,768 اسکولوں میں تعلیم نہیں, 21,723 پرائمری اسکول میں باؤنڈریاں نہیں اور 31,713 اسکولوں میں بجلی نہیں. کیمرامین نعمان خان کے ساتھ حماد یوسف, نیو نیوز کراچی. انٹر بینک میں ڈالر 98 پیسے سستا ہوا, 287.74 پیسے سے کم ہو کر 286.76 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 288 روپے سے کم ہو کر 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے اختتام پر 349 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. 100 انڈیکس 46,627 پوائنٹس پر بند ہوا. مزید جانتے ہیں کاشف منیر کی اس رپورٹ میں. ڈالر کی رفتار سست روی کا شکار, روپیہ دن بدن مستحکم ہونے لگا. کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 98 پیسے سستا ہوا, 287 روپے 74 پیسے سے کم ہو کر 286 روپے 76 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 50 پیسے سستا 288 روپے سے کم ہو کر 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 349 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. مارکیٹ میں KEC 100 انڈیکس 46,627 پوائنٹس پر بند ہوا. مارکیٹ میں 7 ارب مالیت کے 20 کروڑ حصص کا کاروبار ہوا. 166 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ جبکہ 142 کمپنیوں کے حصص میں کمی ہوئی. کاشف منیر, نیو نیوز کراچی. ویلکم بیک. یہاں آپ کو بتائیں ملکی معیشت میں بہتری, پاک فوج اور نگران حکومت کی جانب سے لیے گئے ٹھوس اقدامات کے نتائج برآمد. پاکستانی روپیہ ستمبر 2023 کے دوران دنیا کی بہترین کارکردگی کرنے والی کرنسی بن گئی. پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں ستمبر کے آخری ہفتے مسلسل دوسرے سیشن میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے. جاوید بلوچ کی یہ رپورٹ دیکھیے. بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل کی التوا کی استدعا مسترد. سپریم کورٹ نے سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی. فریقین کو اسلام آباد جا کر دلائل دینے کی ہدایت دی گئی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, ویڈیو لنک پر دلائل کی سہولت نہیں دیں گے. فریقین مالدار ہیں, اسلام آباد آ سکتے ہیں. آئندہ سماعت پر دلائل سن کر فیصلہ کریں گے. سپریم کورٹ نے بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خلاف 1090 درخواستوں پر 16 اکتوبر کو دلائل طلب کر لیے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. کیس کے آغاز پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت سے مہلت مانگی, جسے چیف جسٹس نے مسترد کرتے ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آدھے گھنٹے میں تیاری کرنے کی تنبیہ کی. چیف جسٹس نے کہا, اگر آپ خود لکھ کر دیں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نااہل ہیں, دلائل نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے, ہم تو عامر رحمان کو نااہل کہنے کی گستاخی نہیں کر سکتے. بجلی کی قیمتوں سے متعلق کیسز کا ڈھیر لگا ہے. چیف جسٹس نے کہا, اگر تمام فریقین رضامند ہیں تو کیس کو ملتوی کر دیتے ہیں. اگلی سماعت پر پہلی درخواستیں قابل سماعت ہونے اور قانونی نکات پر دلائل سن کر فیصلہ کریں گے. اگلی سماعت پر التوا اور ویڈیو لنک کی سہولت کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی. کیس کی سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. ملک میں مہنگائی کی رفتار میں ایک بار پھر تیزی. گزشتہ ماہ ستمبر میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 31.4% تک پہنچ گئی, جو 4 ماہ کے بعد سب سے بلند ترین سطح پر ہے. اسلام آباد سے اشفاق مغل کی یہ رپورٹ دیکھیے. ملک میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول. ہدف کے برعکس پہلی سہمائی کے دوران ہی مہنگائی کی شرح 29% سے تجاوز کر گئی. وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کے لیے مہنگائی کا ہدف 21% مقرر کیا تھا. ادارہ شماریات کے مطابق رواں ماہ میں سالانہ بنیادوں پر ستمبر میں مہنگائی کی شرح 31.5% رہی. اگست کی نسبت ستمبر میں مہنگائی میں 2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال ستمبر کی نسبت رواں سال ستمبر کے دوران چینی, آٹا, مسالے اور چائے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اس سال چینی 90%, آٹا 82%, مسالہ جات 79%, چائے 73%, گڑ 69%, چاول 64%, بینز 56%, پھل اور گندم سے بنی اشیاء 49%, مشروبات 46% اور خشک دودھ 40% تک مہنگے ہوئے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک ماہ میں پیاز 40%, دال مسور 20%, تازہ سبزیاں 11%, چینی 10%, دال ماش 9%, دال مونگ 6%, پیٹرولیم مصنوعات, گاڑیوں اور گھروں کے کرائے اور کمیونیکیشن آلات بھی مہنگے ہوئے. وزارت خزانہ نے رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا ہے بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی رفتار بڑھ سکتی ہے. پروڈکشن ٹیم, نیو نیوز, اسلام آباد. فیصل آباد میں بھی آئے روز بجلی سمیت دیگر توانائی کے ذرائع مہنگے ہونے سے ہوزری, امبرائڈری سمیت مختلف چھوٹی درمیانی درجے کی صنعتیں بند ہونے لگی ہیں. بے روزگاری کی شرح بڑھنے سے مزدور طبقہ بھی پریشانی کا شکار ہے. تفصیلات شوکت وقت بٹو کی اس رپورٹ میں.
फैसला आबाद में हौजरी, एम्ब्रॉयडरी, सिल्क समेत दीगर छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों की तादाद हजारों में है। बिजली, पेट्रोल, गैस समेत दीगर तवानाई के ज़राए महंगे होने, कारोबारी लागत बढ़ने से सनत का शोबा शदीद बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से 4 लाख से जायद मजदूर बेरोजगार हो गए। इतनी महंगी बिजली हो गई है कि फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई हैं। डीजल इतना महंगा हो गया है कि फैक्ट्रियां, जिसकी वजह फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई हैं। काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, टफ हालात हो गए हैं हमारे, तो घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं मजदूर के, पेट्रोल और डीजल की वजह से, महंगाई की वजह से। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के रहनुमा मियां तारक का कहना है कि बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस कदर ज्यादा हैं कि हर माह तमाम मुनाफा इसी पर खर्च हो जाता है। ऐसे में कारोबारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। पहले ही हमारा कारोबार 80% तक बंद है, जो बाकी 20% चल रहा है वो भी पार्शली चल रहा है। अगर किसी के पास 10 मशीनें हैं तो 2 चल रही हैं, तो वो ज़्यादा लॉस कर रहा है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस वैसे के वैसे ही हैं। कभी दिन में मशीनें चल गई, कभी रात में चल गई, कभी 2 चल गई, कभी 3 चल गई, बाकी बंद है, तो उसने लेबर अपनी जो है वो सस्टेन की हुई है। सनती माहिरीन का कहना है बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, खाम माल की कीमतें कम होंगी तो कारोबारी लागत में कमी आएगी और छोटी सनतों को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, न्यूज़ फैसलाबाद। अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली क्रिस्टल मेथ पाकिस्तान के लिए खतरा। अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली मंशियात बशमूल क्रिस्टल मेथ बड़ी मिकदार में पाकिस्तान में स्मगल की जाती है, जिसके मोहलिक असरात पाकिस्तान के नौजवानों को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। जावेद बलूच की यह रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली क्रिस्टल मेथ पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गई। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अद्वियात की तैयारी के दौरान गैर कानूनी तौर पर क्रिस्टल मेथ तैयार की जाती है। अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली मंशियात बाशमूल क्रिस्टल मेथ बड़ी मिकदार में पाकिस्तान में स्मगल की जाती है, जिसके मोहलिक असरात पाकिस्तान के नौजवानों को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। दुनिया की तकरीबन 85% अफीम की काश्त अफगानिस्तान में की जाती है। अफगान तालिबान ने मंशियात की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद की, लेकिन इसके बावजूद तालिबान के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान में मंशियात की तजारत में होशरुबा इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान के सूबे नमरोज और फरा के अजला, बकवा और खाश रोड में 448 लेबोरेटरीज हैं, जिनमें एफिड्रीन की पैदावार की जा रही है, जिससे 1000 टन क्रिस्टल मेथ तैयार की जाती है। 2020 में नेटो की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मंशियात की सनत से $400 मिलियन से ज्यादा कमाए। मेथ की स्मगलिंग से खित्ते में बेशुमार सिक्योरिटी के तहफुजात पैदा हो रहे हैं। अफगान हुकूमत की मंशियात की पैदावार की रोकथाम में नाकामी के बाइस पाक अफगान ताल्लुकात में भी कशीदगी पैदा हो रही है। चिलगोज़ा एक महंगा मेवा है जो जनूबी वजीरिस्तान में वाफिर मिकदार में पैदा होता है। जनूबी वजीरिस्तान में शकाइश से लेकर अंगूर अड्डा के जंगलात और अफगानिस्तान बॉर्डर तक के साथ वाली जमीन पर 20% जंगलात चिलगोज़े के दरख्तों पर मुश्तमिल हैं, जो किसानों को कमाई का एक पुरकशिश मौका फराहम करते हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद बलोच की इस रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए